या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप सभी को पता होगा कि इंटीरियर आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर्स के यूजेस में काफ़ी जो सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल काफ़ी हाई ग्राफिक्स के आ रहे हैं, जो कि हाई ग्राफिक्स सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि आप लोग मॉडलिंग कर सकते हैं, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, रेंडरिंग, वॉकथ्रूज। तो इन सब के लिए जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए। लेकिन आप सबको प्रॉब्लम होती है अपने बजट में किस टाइप का सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं या कौन सा सिस्टम ख़रीदा जाए जिसमें कि हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो जाएं। अब सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करें, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हम बताते हैं आपको यहाँ से। जैसे कि यहाँ ऑटोकैड, स्केचअप, रेविट, लूमियन, D5 रेंडर, एनस्केप, 3ds मैक्स, वी-रे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ट्विन मोशन, राइनो, ब्लेंडर। तो ये क्या है, सारे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके बहुत हाई ग्राफिक्स के होते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सॉफ्टवेयर आसानी से रन हो जाए और साथ ही साथ वर्क भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि चलाने से नहीं मतलब है ना, उसके फाइनल आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, कितने समय लगेगा, फाइल क्रैश होगी कि नहीं होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है कि किस टाइप का प्रोसेसर यूज़ करें, कौन सी जनरेशन का यूज़ करें। तो यहाँ पे आपको हम एक मिनिमम बताएंगे, मैक्सिमम तो मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो अब बेस्ट सेटअप होगा वो हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। अब लैपटॉप्स के कुछ आपको मॉडल्स बताएंगे, उनके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग सॉफ्टवेयर में देखते हैं वन बाय वन, जो कि चल जाए आपके जितने भी आपके लैपटॉप्स आ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी लैपटॉप परचेज़ करने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं आर्किटेक्चर के, इंटीरियर के, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और सारी चीज़ें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपने वीडियो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसर। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने बता रखा है प्रोसेसर आपका अल्ट्रा 7 प्रोसेसर आजकल जो भी आ रहा है लेटेस्ट में वो है, या i9 है, तो वो भी बेस्ट है। अगर आप रेजन में जा रहे हैं तो AI के बेस्ड पे आपके प्रोसेसर्स आ रहे हैं, वो भी AMD 7, Ryzen 7 यूज़ कर सकते हैं या 9 यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोसेसर की तो बात हो गई, नेक्स्ट होता है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड आप जैसे स्टार्टिंग जो लेंगे तो वो आप इससे कम मत लीजिएगा, क्योंकि इससे कम में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी रेंडरिंग में या लाइटिंग में, है ना। अगर वॉक थ्रू बनाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कम से कम जो आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे वो RTX का, NVIDIA GeForce का 4060 यूज़ करेंगे। और उसके बाद RTX 5060 पे जा सकते हैं, और RTX 5070 तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन क्या है, आपका प्राइस वैरी करता रहेगा, वो आपके हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। लेकिन कम से कम आप RTX 4050 तो यूज़ ही करिएगा ये। और रैम अगर 32 GB है तो बेस्ट है। वैसे अगर 16 GB है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट उसको बाद में इन फ्यूचर आप अपग्रेड करा के 32 करा लीजिएगा। फिर रैम, स्टोरेज की बात करें हम, स्टोरेज में जैसे कि आपका आता है 512 GB SSD। इसमें हार्ड डिस्क नहीं लेते हैं, HDD नहीं लेते हैं, SSD का यूज़ करते हैं। तो 1 TB बेस्ट रहेगा NVMe का Gen 4 SSD जो आजकल चल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका जो काफ़ी फास्ट कॉपी पेस्ट या जो सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो भी अच्छे से रन हो पाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल हार्ड डिस्क में इतना अच्छे से रन वगैरह नहीं हो पाता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप SSD पे ही जाइए। और डिस्प्ले भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ रेंडर करते हैं, लाइटिंग, टेक्सचरिंग का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या है, आपका जो सिस्टम का डिस्प्ले है वो काफ़ी मैटर करता है। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट वगैरह आ रहे हैं, आपको उनको कलर्स वगैरह लगा के दिखाना है, या एक्चुअल में जैसा शेड है वैसे ही आपको दिखाई दे, तो उसके लिए भी आपके पास जो डिस्प्ले होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि बिफोर आफ्टर वाला चीज़ें बाद में हो जाती हैं। तो इसमें जो डिस्प्ले लेंगे वो आप 15 इंचेस टू 16 इंचेस के QHD क्वाड HD डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, जो कि 2K रेजोल्यूशन पे आपको आजकल आ रही है। और 100% sRGB आपकी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो भी कलर करेक्शंस वगैरह हों वो प्रॉपर अच्छे से हों, क्योंकि sRGB के में जो भी होते हैं कलर वगैरह प्रॉपर दिखाते हैं।
अब sRGB क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 100% sRGB मॉनिटर्स मीनिंग। तो sRGB क्या होती है इसमें, द स्क्रीन कैन एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस द एंटायर रेंज ऑफ कलर्स इन द sRGB स्टैंडर्ड रेड ग्रीन ब्लू कलर स्पेस। जो आपकी RGB वैल्यूज़ होती हैं उसके बेसिस पे ये जो एकदम एक्चुअल कलर्स होता है वो आपको पूरा दिखाता है। तो अगर ये आपका sRGB डिस्प्ले है तो काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि कलर वगैरह का बहुत ही मैटर करता है इंटीरियर्स में, आर्किटेक्चर्स में। आपने कोई भी टेक्सचर्स यूज़ कर रखा है या आपने कोई भी मटेरियल यूज़ कर रखा है या भी सिंपल सा कोई भी कलर कोड यूज़ कर रखा है, सपोज एशियन पेंट का कोई भी पेंट यूज़ कर रखा है, तो उसको आप यहाँ पे यूज़ करके एकदम रेंडर के बाद जैसा दिखना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। और गाइस रिफ्रेश रेट मिनिमम अगर 165 हर्ट्ज़ है तो काफ़ी प्रीफर्ड हम करते हैं, क्योंकि जब आप रिफ्रेश वगैरह करते हैं या भी रेंडरिंग करते हैं, है ना, जो लैग्स वगैरह करते हैं तो वो चीज़ इसमें नहीं आएंगी। और बैटरी है 70 वाट आवर्स, और उससे हायर हो तब भी बेस्ट है। वैसे हम लोग जो आर्किटेक्चर इंटीरियर का वर्क करते हैं वो हम लोग ऑन प्लग करके करते हैं, मतलब आपका डायरेक्टली चार्जर लगा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा वर्क आता है। बैटरी पे आप उसमें इतना परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाती है, तो इसका तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आजकल ये जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं तो ये क्या है, विंडोज़ 11 के बेसिस पे ही डिज़ाइन किए गए हैं जो अपग्रेड्स आए हैं। अगर आपकी विंडोज़ 7 है, विंडो 10 है, तो उसमें भी काफ़ी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम तो रिकमेंड करेंगे तो विंडोज़ 11 पे ही जाइए, अगर प्रो है तो और बेस्ट है। ठीक है, अब आजकल जो सीरीज़ चल रही है ग्राफिक कार्ड की गाइस, वो आपकी RTX 50 सीरीज़ है। GPUs मैटर करते हैं आपके, क्योंकि 50 सीरीज़ आपकी लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है इस समय, जो ट्रेंडिंग है, जो लोग गेमिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, आपका रियल टाइम रे ट्रेसिंग का अपडेट्स आ गया है, AI पावर्ड रेंडरिंग है, जिसमें कि आपका जो वर्क है काफ़ी फास्ट हो जाएगा और आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो। बेटर व्यूपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग 3D, जैसे आपने स्केचअप पे वर्क किया होगा, तो स्केचअप में क्या होता है, हम लोग बाहर से डाउनलोड करते हैं वेयर हाउस से, तो वहाँ पे मॉडल्स को इंपोर्ट कराने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसमें लैग करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपका ये 50 सीरीज़ का है ग्राफिक तो वो अच्छे से वर्क करेगा। और ये लूमियन वगैरह, D5 रेंडर एंड एस्केप अनरियल इंजन के काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके पास 50 सीरीज़ नहीं हो पा रहा है गाइज, तो आप अपने बजट को लेकर RTX 4060 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके जो परफॉर्मेंस है वो भी बेस्ट है। क्योंकि ऑटोकैड, स्केचअप, रेविट, फोटोशॉप, इसमें मीडियम टू लार्ज रेंडरिंग प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो, मतलब छोटे से बड़े प्रोजेक्ट भी आप इसमें आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर आपका 3050 है तो काफ़ी कम हो जाता है, तो आप रिकमेंड हम करेंगे 4050 या 4060 पे ही जाइए आप लोग। ठीक है, अब जैसे BIM में, ऑटोडेस्क में देखिए रेंडरिंग वगैरह नहीं करते हम लोग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें, लैंडस्केपिंग की, क्योंकि लैंडस्केपिंग करते हैं तो इसमें आपके ट्रीज़ वगैरह होते हैं, इसमें आपके जो पॉलीगन्स होते हैं, लो पॉली मॉडलिंग्स होते हैं, कुछ हाई पॉली मॉडलिंग्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे मॉडल्स लैक ना करें। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर दे रखे हैं जो कि आपका अगर 50 सीरीज़ है या 4060 है तो बेस्ट रहेगा। तो आई थिंक हम तो रिकमेंड करेंगे 50 पे जाइए। आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम, है ना। अब ख़रीदते समय आप कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे। कम से कम 7 प्रोसेसर होना चाहिए, 32 GB, मैंने आपको आगे बताया। NVIDIA GeForce 5060 पे जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं स्टूडेंट्स की बजटेड लैपटॉप कौन सा ले सकते हैं कम से कम, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो आपको बजट की तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है कि आप एकदम हाई एंड ले सकते हैं। जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो ख़रीद ही लेते हैं, बट जो कि अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे हैं, एज अ बिगिनर स्टेज पे हैं, तो आपको रिकमेंड करेंगे, जैसे कुछ लैपटॉप्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे एसर नाइट्रो लाइट है। ठीक है, ये आपका 4050 ग्राफिक्स पे आता है, जो कि आपका 75 to 90K तक ये अप्रॉक्स बजट जाएगा। HP विक्टस में जा सकते हैं, इसमें भी 4050 में मिल जाएगा आपको। ASUS टफ का RTX 4050 इसमें जा सकते हैं। ठीक है, अगर पैसे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पैसा इंक्रीज़ करके बेस्ट वैल्यू लैपटॉप की बात करें तो Lenovo LQ 4060 आपका RTX में जा सकते हैं। ये मैंने बताया था RTX 4060 तक चलेगा।
और एसीआर प्रेडिएटर हेलियोस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा चाहिए उससे भी बेटर, तो उसके लिए लेनोवो लीजन सीरीज़ होती है, वो अपग्रेडेड है। एलओक्यू से जो अपग्रेड है वो लीजन सीरीज़ है। ओमेन सीरीज़ एचपी की वो सबसे लेटेस्ट है। एमएसआई की कटाना वो भी आपकी एकदम फ्लैगशिप जो सीरीज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें लीजन 5i प्रोसेसर 5060 के साथ ये सारे आते हैं, क्योंकि जो लीजन सीरीज़ है वो आजकल 5060 के साथ ही आ रहे हैं ज़्यादातर। और कटाना की जो सीरीज़ है वो भी एमएसआई के 5060 पे आ रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको जैसे आप प्रोजेक्ट वगैरह ज़्यादा बड़े बड़े हैंडल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके कुछ लैपटॉप्स के हैं, रोग आसूस रोग G16, इस पे जा सकते हैं। इसमें 5070 का यूज़ किया गया है ग्राफिक्स का, लेकिन ये आपका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। 1.7 से 2.5 तक ये वैरी कर सकता है, ठीक है। MSI क्रॉस हेयर का ले सकते हैं, लेनोवो लीजन का है, एलियनवेयर 16 है, ये 5070 पे आते हैं। तो ये चीज़ थी जो कि आपकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह थी जो कि हमने बताई हैं। अब कुछ लैपटॉप्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो कुछ लैपटॉप्स हमने यहाँ से ले रखे हैं, जैसे कि मान के चले हम अभी हम बात कर रहे थे लेनोवो की। तो लेनोवो लीजन 5i का जो ये है, ये आप इस पे जा सकते हैं, जो कि आपका 50 सीरीज़ में अल्ट्रा 7 के साथ आता है, जिसमें कि ऑटोकैड, रेविट, लूमियन, D5, एनस्केप, 3ds Max, वी-रे, ये सारे आपके आसानी से सपोर्ट करेंगे। इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर यूज़ किया गया है। 5060 ग्राफिक कार्ड है, कूलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये ज़्यादातर sRGB में आपके आ रहे हैं 165 हर्ट्स के साथ, और साथ ही साथ 16 इंच का इसका डिस्प्ले भी है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रीमियम या पावरफुल की बात करें, आसूस रोग G16 जेपरायर्स के साथ जा सकते हैं। इसमें OLED डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, जो कि 16 इंच का है और 240 हर्ट्स में आ रहा है ये, ठीक है। और इसकी काफ़ी लाइट वेट है, और बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेस्ट है आपकी, है ना। इसमें कूलिंग इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा दे रखा है। और ये आपका एनस्केप, स्केचअप, D5, क्रिएटिव क्लाउड वगैरह आसानी से सपोर्ट कर लेता है, ऑटोकैड वगैरह तो कर ही लेता है ना। और ये आपका i9 प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। और एनवीडिया का GeForce 5070 इसमें 8GB का यूज़ किया गया है, 32GB रैम इसमें दे रखी है, और 1TB आपकी SSD यूज़ कर रखी है, विंडोज़ 11 भी इनबिल्ट है। तो आप इसको भी ले सकते हैं अगर आपका बजट 1.89 समथिंग है। ये जो रेट्स हैं वो आपके वैरी करेंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। और आजकल जानते हैं लैपटॉप्स वगैरह के रेट्स हाई हो भी रहे हैं। अगर कोई ऑफ़र है तो उसमें भी जाके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है इसका OLED डिस्प्ले 240 हर्ट्स पे, और साथ ही साथ जो बेस्ट है इसका एनवीडिया GeForce 5070 ग्राफिक कार्ड पे ये दे रखा है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एसर प्रेडिएटर हेलियोस न्यू 16, ये AI बेस्ड पे बना हुआ है। इस पर आप 5060 ग्राफिक कार्ड के साथ ही आता है आपका, और इसमें भी QHD डिस्प्ले है 16 इंच की 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ, और 165 हर्ट्स पे ये 100% sRGB के साथ दे रखा है। और ये आपका काफ़ी बेस्ट रहेगा। ये अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ आता है, और इसमें एनवीडिया का GeForce 5060 लगा हुआ है, 32GB रैम के साथ है, और आपकी QHD डिस्प्ले में इसमें दे रखी है। और ये डिज़ाइन किया गया है मेनली आर्किटेक्ट्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, एंड क्रिएटर्स के लिए। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या क्रिएटर हैं, या आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं छोटे से बड़े, वो सारे इसमें आसानी से हो सकते हैं। और ये 1.69 का है, इसका फ्लिपकार्ट वगैरह पे दे रखा है, वो वैरी भी करेगा, ठीक है। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर आपका हम आ जाते हैं जैसे कि बजटेड लैपटॉप में। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप लेनोवो LEQ एडिशंस में जा सकते हैं, जो कि 1.2 अप्रॉक्स का पड़ता है, और ये i7 13 जनरेशन और या Ryzen 7 के साथ आ रहा है आजकल। और GeForce एनवीडिया का जो इसमें है 4060 8GB का DDR6 का यूज़ किया गया है, 32GB रैम अपग्रेड करा सकते हैं, 1TB SSD के साथ है, मिनिमम ये 16GB के साथ आता है। कभी कभी ये 24GB में भी दे रखे हैं आपको। और ये गेमिंग और आर्किटेक्चर्स पर्पज़ से काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, और कूलिंग की काफ़ी बेस्ट है, हीट वगैरह ज़्यादा नहीं होती इसमें।
इसको भी हमने यूज़ कर रखा है, ठीक है। और 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले इसमें 144 हर्ट्ज़ की दे रखी है और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। ये जो लैपटॉप है आपका बेस्ट रहेगा अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो HP ओमेन सीरीज़ है 16AI से। तो ओमेन सीरीज़ भी काफ़ी हाई सीरीज़ हो गई आपकी, 1.59 अप्रॉक्स का ये आता है। इसमें क्या है, D5 Enscape अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर भी आसानी से सपोर्ट कर जाते हैं और राइजन पे ये आ रहा है, ठीक है। और इसका जो ग्राफिक कार्ड है 5068 GB के साथ है, 16 GB आपको इसमें रैम दे रखी है साथ में और 32 GB तक आप इसको अपग्रेड करा सकते हो। 1 TB इसमें SSD है, विंडो 11 पे सपोर्टिव है और AI पावर्ड वर्क फ्लो है। इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो AI में के फीचर्स वगैरह इसमें आपको मिलेंगे साथ ही साथ। और MSI कटाना की बात करें तो ये MSI कटाना है जो कि आपका 1.49 समथिंग का आ रहा है। तो ये भी आपका इंटेल i7 13 जनरेशन के साथ आ रहा है, 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। इसमें 4060 अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप 4060 पे भी जा सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस बता रखा है आपको। 16 GB रैम दे रखी है, आप 64 तक अपग्रेड करा सकते हैं। 1 TB की SSD वगैरह इसमें दे रखी है और i7 प्रोसेसर पे ये इस समय आ रहा है और ये भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो अगर गाइज़ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली हमें मैसेज में पूछ सकता है। तो वीडियो के लिए थैंक यू।